आज हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को सोमवार के दिन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त रखा गया, लेकिन इनकी माता जो थी उनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। वो अपने पुत्र को यानी नरेंद्र दत्त को प्यार से वीरेश्वर के नाम से भी पुकारती थी। तो यहाँ नरेंद्र जी के जो निक नेम दो हो गए। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त और वीरेश्वर। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त था, जो कि कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। नरेंद्र के माता पिता दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इनके माता पिता शिव के परम भक्त थे। कोई बताएगा? सर स्वामी महर्षि दयानंद स्वामी जी के। दयानंद। दयानंद के। ठीक है जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो परिवार था वो क्या कार्य करते थे? विश्वनाथ दत्त के पिताजी कोलकाता उच्च न्यायालय में प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। स्वामी दयानंद जी के पिताजी क्या कार्य करते थे? पूजा पाठ कर। आपने पढ़ा तो था वो उच्च कोटि के उनके परिवार के वो थे, पंडित पुजारी लोग थे। पुजारी वही पूजा पाठ कराते थे ना। हाँ तो फिर बोलिए ना। इसी वजह से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के संस्कार गहरे होते चले गए। क्यों होते चले गए? क्योंकि माता पिता दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे और वो भक्ति में रहते थे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये लिखा ना, इनके माता पिता शिव के परम भक्त थे, इसी वजह से वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बच्चे का जाने का मन तभी से है। धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार जो है गहरे होते चले गए बचपन से ही। और कारण उसका यही रहा कि माता पिता भगवान शिव के परम भक्त थे, पूजा पाठ करते थे। ठीक है। सब चीजें अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, पर आपको रुकना नहीं है एक जगह बस। शिक्षा। सन 1871 ईस्वी में 8 वर्ष की उम्र में नरेंद्र नाथ दत्त जो थे उन्होंने मेट्रोपॉलिटन शिक्षा संस्थान में दाखिला लिया। इसके बाद 77 में नरेंद्र नाथ ने अपने पिता विश्वनाथ के साथ रामपुर चले गए। वहां पिता ने समय 2 वर्ष तक नरेंद्र नाथ को पढ़ाया। 79 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया इन्होंने। और नरेंद्र नाथ प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते थे। ठीक है। ये साथ में अपनी स्नातक कर रहे थे और स्नातक के साथ साथ ये उन बुक्स को भी पढ़ते थे जो आध्यात्म की तरफ इनको लेती गई। ठीक है। नरेंद्र नाथ ने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय धर्म भारतीय धर्म दर्शन, इतिहास, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पश्चिमी दर्शन, तर्क, धर्म एवं यूरोपियन इतिहास को का भी साथ के साथ अध्ययन किया इन्होंने। इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की विश्व प्रसिद्ध जो बुक्स थी, एजुकेशन, जो 1860 में पब्लिश हुई थी, का बंगाली भाषा में भी अनुवाद किया था। क्योंकि कलकत्ता से तो उस साइड बंगाली बोली जाती है। तो इन्होंने ये जो एजुकेशन नाम से एक बुक थी हर्बर्ट स्पेंसर की, इसको उस भाषा में, बंगाली भाषा में उसका अनुवाद किया था। आध्यात्मिक जीवन। बचपन से ही नरेंद्र नाथ के ऊपर ब्रह्म समाज की का विशेष प्रभाव था। ब्रह्म यानी ईश्वर का। ठीक है। विलियम वर्थ की कविता दक्षिणेश्वर के में स्थित काली माता के मंदिर में रामकृष्ण ने साधना के बलबूते ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया था। उस समय नरेंद्र नाथ ने भी उनसे भेंट करने की ठान ली। ये क्या है, जब ये आध्यात्म में इंटरेस्ट हुए, थोड़ा सा इनरोल हुए, तो ये दक्षिणेश्वर में एक मंदिर है, काली माता का मंदिर, बहुत फेमस मंदिर। उसके जो पुजारी थे उन दिनों
जिन दिनों इनको ये इनरोल होने लग गए, ये थोड़ा सा अटैच होने लगे आध्यात्म की तरफ, तो उस काली माता मंदिर का जो पुजारी थे वो रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम सुना होगा, वो थे। उनकी शायद जीवनी भी पढ़नी पड़ेगी आपको, आएगी आपके सामने। तो काली माता मंदिर के जो पुजारी थे, मुख्य पुजारी, वो रामकृष्ण परमहंस थे। तो उनके रामकृष्ण ने साधना के बलबूते पर ईश्वर को साक्षात कर लिया था। उनको आभास होने लग गया था ईश्वर का, सेल्फ रियलाइजेशन होने लग गया था उनको। तो उसी समय नरेंद्र नाथ ने भी उनसे भेंट करने की ठान ली। तो ये उनसे मिलने गए थे मंदिर के अंदर, और फिर उनसे पूछा, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा? उन्होंने कहा, हाँ मैंने देखा। ये सेम वही बातें होगी, कौन, मैं यही जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। तो वही वार्तालाप इनकी होती है, गुरु की और शिष्य की, रामकृष्ण परमहंस की और नरेंद्र नाथ की। तो नरेंद्र का नाथ पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस जी से कि आपने कभी ईश्वर को देखा? तो उधर से जवाब आता है। सन 1881 में वे रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, हाँ मेरे पास है ईश्वर, मैं ईश्वर को। तो इन्होंने पूछा, कितना देखा आपने? तो इन्होंने बताया, फिर मैं ईश्वर को उतने ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ को सन्यास की दीक्षा दी, यहाँ से इनको फिर सन्यास मिल गया था। उनको सन्यास जो दिया था, जब रामकृष्ण जी की मृत्यु हुई थी, मृत्यु से 3 दिन पहले इनको सन्यास देके और इनको अपना गद्दीदार घोषित किया था। कुछ मुख्य तिथियां उनको पढ़ लेते हैं हम। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। 79 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया था। 1880 ईस्वी में जनरल असेंबली एजुकेशन में प्रवेश किया था। 81 में रामकृष्ण परमहंस से प्रथम मुलाकात हुई थी, जब इनके सवाल जवाब हुए थे कि आपने ईश्वर को देखा, कितना देखा, कितनी पास से। और फिर उन्होंने कहा, मैं तो रोज देखता हूँ, रोज मेरे सपनों में आते हैं। ठीक है। 84 में स्नातक परीक्षा इन्होंने अपनी पास की और पिता का इनका स्वर्गवास हो गया था। इनकी जिस ईयर इनकी स्नातक पूर्ण हुई थी, उत्तीर्ण हुई थी, उसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। 16 अगस्त 1886 ईस्वी को गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया था, और उससे 3 दिन पहले इनको सन्यास की दीक्षा गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने इनको दी थी। 1886 ईस्वी में वराहनगर में मठ की स्थापना इन्होंने की थी। 1890 से लेकर 93 तक ये परिव्राजक के रूप में भारत में भ्रमण किया था इन्होंने। 13 फरवरी 1893 ईस्वी को जीवन का पहला सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में इन्होंने दिया था। 30 जुलाई 1893 ईस्वी को शिकागो में अमेरिका की यात्रा पे गए थे। वहां इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था और वहां से इतने पॉपुलर हुए थे कि पूछो मत। ठीक है। अगस्त 1893 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइटसन की मुलाकात हुई थी। 11 सितंबर 1893 को एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। ये डेट आपको बहुत जरूरी है याद रखनी, 11 सितंबर 1893 ईस्वी को। ठीक है। विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म यानी कि सभी देशों के जिन जिन का भी जो भी धर्म था, ईसाई, बौद्ध, पुर्तगाली, जो भी थे, डच वगैरह, सभी अपने अपने धर्म के, जो उनके एक धर्माधीश होते हैं ना, जो जैसे पीठाधीश बोल देते हैं, या क्या बोलते हैं उनको, जैसे हमारे चार बनते हैं वो शंकराचार्य। शंकराचार्य। तो वो हमारे यानी कि धर्म को संभालने वाले, धर्म के बारे में जानने वाले। कहीं कुछ होगा तो ये थोड़ी कि एक एक लोग बोलेंगे, तो उन सभी लोगों, पूरे मतलब समाज की तरफ से, पूरे भारत देश की तरफ से वो संत बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही सभी धर्मों के लोग आए हुए थे, बड़े बड़े संत महात्मा लोग। उनके अपने अपने धर्म के अनुसार उनको क्या बोलते हैं, किसी में पादरी बोलते हैं, किसी में मौलवी बोलते हैं, किसी में कुछ बोलते हैं। तो सभी धर्मों के वहां पे मुख्य मुख्य लोग आए हुए थे, और विश्व का धर्म का सम्मेलन था, ये शिकागो में था, अमेरिका में। और बहुत ही ऐतिहासिक व्याख्यान हुआ था। ठीक है। 27 सितंबर 1893 ईस्वी को विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में अंतिम व्याख्यान हुआ था इनका। 11 सितंबर 1893 को ये
चला था, स्टार्ट हुआ था और ये 27 सितंबर तक चला। 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की थी, ये डेट याद रखना। 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने, क्योंकि इनके गुरु का नाम था। इनका जो दर्शन था आधुनिक वेदांत था और राजयोग था। इनसे पहले हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय पढ़ा था, उनका दर्शन क्या था, कोई बताएगा? सर वेदों के द्वारा मानव को श्रेष्ठ वेद बनाना, वेदों की ओर लौटना। ठीक है जी। इनका ध्येय वाक्य था उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इससे पहले वाली जीवनी में हमने ध्येय वाक्य पढ़ा था, वो ध्येय वाक्य क्या था, कोई बताएगा? सर कृष्णवंतो विश्व आर्यम। कृष्ण नहीं है जी, वो कृणवंतो जी सर, कृणवंतो विश्वमार्यम। विश्वायम और वेदों की ओर लौटो। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। इससे पहले हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन परिचय में पढ़ा था, उनके अनुसार योग क्या था, कोई बच्चा बताएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार हमने योग की परिभाषा पढ़ी थी कल। सर संजगता का विज्ञान ही योग है, मतलब सजगता का विज्ञान ही योग है। सजगता का विज्ञान ही योग है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार योग जो है व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त करने का माध्यम है। स्वामी विवेकानंद जी का भारत भ्रमण देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी सन 1888 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक भारत के विभिन्न गांव, शहर, प्रांतों की यात्राएं की। स्वामी विवेकानंद ने एक परिव्राजक के रूप में दो पसंदीदा पुस्तकों श्रीमद् भगवद गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के साथ 5 वर्ष तक भारत में यात्राएं की। भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश की तरफ अपना रुख किया। ठीक है। और जब ये भारत भ्रमण कर रहे थे तो इनको एक आमंत्रण मिला था शिकागो से, जो आया था अमेरिका से। स्वामी विवेकानंद जी जापान, चीन, कनाडा आदि देशों की यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंचे थे। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को स्वामी जी विश्व धर्म महासभा शिकागो में शामिल हुए थे। और जब स्वामी जी मंच पर बोलने के लिए गए तब इनके पहले शब्द जो थे सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, माय डियर जैसे बोलते ना, लेडीज एंड जेंटलमैन बोल देते, तो ऐसे माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका लोगों को ये लगा कि भाई ये बाहर का आदमी आके हमें अपना भाई और बहन समझ रहा, मतलब कितनी अटैचमेंट दिखाई इन्होंने वहां पे। और ये वर्ड कोई और संत महात्मा कोई नहीं बोल पाया जो इन्होंने बोले। और इनका जो समय मिला था वो शायद 2 मिनट का समय मिला था। और जब इन्होंने ये बोला था माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, तो बताते हैं 2 मिनट से ज्यादा तक तो क्लैपिंग होती रही थी। तो जो इनका एंकर था उसको जो होस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो चलना पड़ेगा, भाई इतनी क्लैपिंग हुई तो इसको चलाना पड़ेगा। 2 मिनट से ज्यादा समय तक तो इनकी ताली ताली बजती रही थी, इसलिए फेमस ज्यादा हो गया था इनका भाषण। भाषण तो बाकियों ने भी दिया, बस इन्होंने जब ये वर्ड बोले ना, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, तो उनको ये लगा कि अरे ये तो बिल्कुल हमारे घर का आदमी आ गया। सन 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी जी ने की थी। सन 1894 ईस्वी में, ये डेट्स हैं कुछ, ये आप अच्छे से नोट करके रखना। 1895 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद यात्रा करते हुए इंग्लैंड पहुंचे। वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित प्रोफेसर मैक्स मूलर से इनकी मुलाकात हुई और मार्गरेट नोबल से भी इनकी मुलाकात हुई थी।
यही मार्गरेट नोबल आगे चलकर भागिनी निवेदिता के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। ये मार्गरेट नोबल एक लड़की थी जो इनसे बहुत इम्प्रेस हुई थी और इनके साथ रहने लगी थी फिर ये, और इन्होंने अपना नाम भी बदल दिया था। भागिनी निवेदिता, बहन निवेदिता भी बोलते थे इनको। इनके साथ ही फिर जहाँ भी ये जाते थे दोनों साथ जाते थे, और स्वामी जी की सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्या ये थी, बहन निवेदिता। और ये पूरा वर्ष इन्होंने पूरा जीवन अपना भारत में ही निर्वाह किया और इनकी मृत्यु भी भारत में ही हुई थी। बहन निवेदिता के नाम से इनको बाद में जाना जाने लग गया था। स्वामी जी ने इटली, इंग्लैंड, रोम, न्यूयॉर्क, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, वियतनाम, बल्कान, मिस्र, श्रीलंका, और ये थी, ये वियतनाम की थी। ये लड़की जो थी वियतनाम से थी। ठीक है। श्रीलंका आदि प्रसिद्ध देशों के विभिन्न शहरों में भी यात्राएं की थी। सन 1900 ईस्वी में दिसंबर में भारत वापस लौट कर आए स्वामी जी। और जब इतनी सारी यात्रा इन्होंने की थी, अधिक यात्राओं के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा, क्योंकि हर कंट्री में हर स्टेट की जलवायु अलग अलग है। हर कंट्री की अलग है, फिर हर स्टेट की अलग है। जैसे नॉर्थ इंडिया ठंड ज्यादा पड़ेगी बजाय अपोजिट साइड के। ठीक है। अधिक यात्राओं के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लग गया। इसके बाद भी स्वामी जी स्वाध्याय, साधना और जन कल्याण के कार्यों में निरंतर लगे रहते थे। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को लगभग रात 9 बजे स्वामी जी महासमाधि में प्रविष्ट हो गए थे। 39 वर्ष का जीवन जिया। 39 वर्ष के जीवन में इन्होंने पढ़ भी लिया, बहुत फेमस भी हो गए, और अपनी जीवन लीला भी समाप्त हो गई इनकी। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है उत्थिष्ट जागृत, उठो और जागो, मेरे गुरुदेव, परिव्राजक, राजयोग इनकी बहुत फेमस पुस्तक है। ठीक है। कर्म योग, वेदांत दर्शन, एड्रेस ऑन भक्ति योग बहुत अच्छी पुस्तक है। माइस मास्टर, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा यहाँ पड़ता है उत्तराखंड में, नैनीताल से थोड़ा सा पहले, नैनीताल से आगे। स्वामी विवेकानंद जी के प्रमुख शिष्य अशोकानंद, विरजानंद, परमानंद, ये बहन निवेदिता है जो हमने ऊपर पढ़ा था, स्वामी सदानंद, अभ्यानंद और अल सिंह पेरुमल। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा योग के प्रकार: राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हमने कल पढ़ा था स्वामी दयानंद जी का जीवन परिचय में, उनके द्वारा योग के 4 प्रकार कौन से पढ़े थे हमने? किन 4 प्रकार का योग उन्होंने सीखा था? सर हठ योग, राजयोग, लय योग और कर्म योग। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे अभ्यास से योग आता है। ठीक है। योग से ज्ञान आता है, ज्ञान से प्रेम आता है और प्रेम से आनंद आता है। ठीक है। आनंद से सुख आता है, संतुष्टि आती है। तो भक्ति आपको करनी चाहिए जैसे इन्होंने की। और भक्ति में आगे आएगा तो मैं आगे आपको सुनाऊंगा एक कविता है। ये बहन निवेदिता थी। बहन निवेदिता का वास्तविक नाम जो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। ठीक है। ये का पूरा नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। इनका जन्म जो हुआ था 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी को आयरलैंड में जन्म हुआ था इनका। ठीक है। और निवेदिता समाज सेविका, पत्रकार, चिंतनशील, प्रेरक वक्ता, लेखिका, शिक्षिका और स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। स्वामी जी से लंदन प्रवास के दौरान सन 1895 ईस्वी में इनकी पहली मुलाकात हुई थी, और इसके बाद भारतीय संस्कृति दर्शन को जानने की जिज्ञासा से 28 जनवरी 1898 ईस्वी को कलकत्ता आ गई थी स्वामी जी के साथ। और हाँ, 1898 में ही आ गए थे। और ठीक है, 2 साल स्वामी जी मतलब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चली थी। स्वामी जी ने नोबेल को
जो बहन निवेदिता है उनका नाम ये नोबेल 25 मार्च 1898 ईस्वी में दीक्षा दी और नया नाम दे दिया निवेदिता। ठीक है, नोबेल से निवेदिता दे दिया। निवेदिता का आशय होता है समर्पित, और सच में निवेदिता अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए समर्पित हो गई थी। निवेदिता ने अपने गुरु की प्रेरणा से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की मदद की और स्त्री शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लड़कियों के लिए कलकत्ता में एक स्कूल भी खोला। सन 1899 ईस्वी में कोलकाता में भयंकर प्लेग महामारी के दौरान निवेदिता ने खूब लोगों की फ्री सेवा की। दार्जिलिंग में 43 वर्ष की आयु में 13 अक्टूबर 1911 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था, दार्जिलिंग में। ठीक है, और स्वामी जी विवेकानंद जी के कोटेशन है, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है और घृणा मृत्यु है। यहाँ तक हमने इनका जीवन परिचय पढ़ लिया। ठीक है, इसमें आप बच्चों का किसी को कोई समझ में ना आया हो, किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, लावी जी, निष्ठा जी, सौरभ जी। सर नो डाउट। सर नो डाउट। कुछ और रह गया हो ऐसा जो आपको पता हो और इसमें ना लिखा हो, आपको लगता कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था इम्पोर्टेंट? है कुछ ऐसा? नो सर, सारा कुछ तो कवर है। ठीक है जी, चलिए मैं आपसे कुछ थोड़े से क्वेश्चन पूछता हूँ आज के इस जीवन परिचय से रिगार्डिंग। लावी जी, इनका जन्म कब हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का? सर इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 कोलकाता में। ठीक है। निष्ठा जी, इनके माता जी पिताजी का क्या नाम था? ये सर इनके जो माता थी उनका नाम भुवनेश्वरी देवी था और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। ठीक है जी। और जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, 12 जनवरी को। हाँ जी, हाँ जी। इनका जीवन थोड़ा सा रहा ना, 39 वर्ष का तो जीवन रहा इनका सारा। अच्छा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से इनकी पहली मुलाकात कब हुई थी? 1881। नहीं, 16 अगस्त को हुई थी 1886 में। नहीं, उनका निधन हुआ था। सॉरी सॉरी सॉरी। मिले 81 में, 81 में। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरुजी का नाम था, जिन्होंने इनको सन्यास की दीक्षा दी थी 3 दिन पहले ही दी थी। ठीक है, इससे पहले ये भी थोड़ा सा ऐसे उथल पुथल से थे, पर वहां जाके जब उन्होंने बताया ना कि मैंने तो बिल्कुल साक्षात्कार रखा, मैं तो रोज देखता हूँ, बिल्कुल पास से देखता हूँ, मैं इतनी पास से देखता हूँ जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर ये वहां पे आके अपने आप को सरेंडर कर दिया इन्होंने, और ये भी भक्ति में लीन हो गए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को सन्यास की दीक्षा किन्होंने दी थी? कृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद की दयानंद बात की ना? सरस्वती जी को? पूर्णानंद जी। पूर्णानंद जी ने दिया। पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद ने दिया था। ठीक है जी। रामकृष्ण परमहंस जी का निधन कब हुआ था? 1886। 86 में हुआ था। 86 में हुआ था। 16 अगस्त 1886 ईस्वी को। ठीक है जी।
और शिकागो में जो भाषण हुआ था वो इनका कब हुआ था? 11 सितंबर 1893। ये ध्यान रखना, अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख, ठीक है। अच्छा, न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की थी इन्होंने, वो कब की थी? 1894। 94 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1 मई 1897 1897। 1 मई 97। अब की बार जो क्वेश्चन आया था ना, वो ऐसे आया था, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन भी पूछ रखा था। 4 योगियों के जीवन थे एक तरफ, मतलब उनके नाम थे, और दूसरी तरफ उनके जो जन्म की है वो ईयर थी, साल, कौन से साल में इनका जन्म हुआ। तो जैसे 1894, 1863, 1889, 1832 ऐसे दे रखे था, और चार तरफ, एक तरफ 4 योगियों के नाम थे, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से रखना इनका। इनका ध्येय वाक्य क्या था? उठो उठो जागो जागो और तब तक प्राप्त नहीं जब रुको तक। जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो। ठीक है जी। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार योग की परिभाषा क्या रहेगी? सर ये था कि योग व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक जीवन का कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। ठीक है जी, एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है, इसलिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। अब बुक पढ़ने से क्या, हम कुछ घंटों में बुक पढ़ सकते हैं, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में एक बुक पढ़ सकते हैं। उस व्यक्ति जितना हम समझदार होने की कोशिश कर सकते हैं, उस 40 वर्ष में उसने अगर वो बुक लिखी है, तो उस बुक को पढ़ के हम 40 साल और ज्यादा मैच्योर हो सकते हैं, उसी एज में रह के, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 जुलाई 4 जुलाई 1902 को। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। कारण क्या रहा? सर वो बीमार हो गए थे। बीमार हो गए थे क्योंकि इनमें जलवायु का बहुत असर हो गया था, जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, वो आप पढ़ लेना जी, ठीक है। इनकी रचनाएं जो हैं, इनके कुछ प्रमुख शिष्य थे, अशोकानंद, विरजानंद, बहन निवेदिता, परमानंद, सदानंद, अशोकानंद, अभ्यानंद और अलसिह पेरुमल। 4 प्रकार का योग है इनका, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और राजयोग जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। बहन निवेदिता का जन्म कब हुआ था जी? सर 28 28 अक्टूबर अक्टूबर 1867। 1867 को। 87 को, 67, 1867 को, ठीक है। इनकी स्वामी विवेकानंद जी से पहली मुलाकात कब हुई थी? सर 25 और सर मार्च 1895 में 1898, 95, 8 जनवरी को। 95 में हुई थी। 28 जनवरी 1898 को तो ये आ गई थी, लेकिन कि जो भारत भ्रमण, जब ये विदेशों के दौरे पे थे, तब इनसे इनकी मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात 1895 ईस्वी को, ठीक है। और 25 मार्च 1898 को इन्होंने दीक्षा दी थी, और इनका नया नाम जो इनको मिला था वो मिला था निवेदिता। फिर ये बाद में धीरे धीरे बहन निवेदिता के नाम से फेमस होने लग गई, ठीक है। प्लेग की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी निवेदिता जी की? सर सर 13 13 अक्टूबर अक्टूबर 1911 1911 को। को। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल हम एक और नए जीवन के परिचय को पढ़ते हैं। कल क्या है, मंडे, 2 तारीख, ठीक है। इसी टाइम रखते हैं हम क्लास, और 6 बजे आपकी क्लास है प्रीतिका जायसवाल मैम की, ठीक है। ओके सर। ओके जी। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो आज की क्लास को लेके, कल की क्लास को लेके, आप पूछ सकते हैं।